हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, यू पुलिस के लिए जब वैकेंसी आ रही है 52,499 699, उसके लिए आपको बैच है ये। तो गाइज़, इसमें मैथ में एक क्लास पहले हो चुकी थी इससे, तो उससे आगे नेक्स्ट क्लास ये रही। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65 का इकाई का अंक क्या होगा। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, क्वेश्चन तक बढ़ते हैं फिर कि 7 की पावर 71। देखो गाइज़, 7 की पावर 71 को हम ये कह सकते हैं कि 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 3 की पावर 65। और किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो तो हमें 4 से भाग लगाना होता है। अगर हम 4 से भाग लगाएं इसमें, इन सभी में, तो गाइज़ क्या होगा कि 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 17 चौका 68 होते हैं। तो गाइज़ 7 की पावर 3 गुणा, हम यहाँ करें 14 चौका 56, तो यहाँ से 6 की पावर, यहाँ से भी 3 बचा, गुणा 16 चौका 64, तो 3 की पावर 1। ठीक है, कितना? 3 की पावर 1। अब हमने कहा कि 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 3, तो 7 सत्ते 49, 49 में 9 आ गया, 9 सत्ते 63 में 3 आ गया, 3 छिंग 18 में 8 आ गया, 8 छिंग 48 में 8 आ गया, 8 छिंग 48 में फिर 8 आ गया, 8 3 24। तो बेटा इकाई का अंक जो है बेटा वो 4 आ गया। कितना बेटा? 4। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आ गया बेटा? 4। जल्दी से नोट करिए इसको ना, कितना आ गया? 4 आ गया। कर ले सभी नोट, हो गया सभी का? जल्दी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक कितना होगा। तो 7 की पावर 95 अगर है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 23 चौका 92। तो गाइज यहाँ से 7 की पावर 3 बचा, माइनस 14 चौका 56, 3 तिया 9, तो 7 सत्ते 21, 1 सत्ते 7। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि 7 माइनस 9, कितना? 7 माइनस 9। अब यहाँ से आप ये देखिए कि 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे 17 में से 9 गए। कितना बेटा? 17 में से 9 गए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7। ठीक है गाइस, तो यहाँ ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, ठीक है गाइस, कितना आ गया? 7। जल्दी नोट करें भाई, हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 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 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बेटा यहाँ क्या है? यहाँ है गुणनफल। क्या है? गुणनफल। तो हम ये कह सकते हैं कि 81 82 83। तो गाइज ये अगर मैं आपसे बात करूँ 81 82 83 84 85 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। या जब हम किसी 5 की गुणा सम संख्या में करते हैं तो 0 बनती है। क्या बनती है? 0। तो अब 0 गुणा किसी भी करें तो क्या बनाएगी बेटा? 0। तो यहाँ से ऑप्शन ए ठीक है, फर्स्ट 0। क्लियर है? ऑप्शन ए ठीक हो गया बेटा, 0। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक भाजक भागफल का 25 गुना है। एक भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भागफल 16 है, तो यहाँ से हम भाजक निकाल सकते हैं बेटा कि भाजक बराबर भागफल 16 है
और उसका कितना है 25 गुना, तो 25, 16 पंजे 80, 16 कम 16, 16 32, 8, 400। ठीक है गाइस, कितना आ गया 400। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा कि भाजक जो है वो आपका 400 है। अब उसने कहा शेषफल का 5 गुना है, तो जो शेषफल है वो 5 गुना है, तो 16 गुणा 5, 16 पंजे 80। क्लियर। और आपका शेषफल भागफल कितना है 16, तो भागफल 16 है बेटा, भागफल 16, भाजक 400, शेषफल 80। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है आपका 400, भाजक गुणा भागफल 16, तो यहाँ 400 है, यहाँ 16 है, और शेषफल कितना है बेटा 80। तो 16 चौका 6400, तो ये हुआ प्लस 80 है, तो यहाँ कह सकते हैं कि 6480। कितना बेटा 6480। क्लियर है, कितना है 6480। ये बात क्लियर है। जल्दी नोट करिए भाई, जल्दी नोट करिए। हो गया सभी का नोट। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेषफल आता है या बचता है। तो 13 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें, इस संख्या को हम 65 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो यहाँ लास्ट में लिखते हैं बेटा 1, और इस संख्या की गुणा करते हैं और इसको हम प्लस करते हैं, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है। अब 13 अट्ठे 104 और 1 प्लस 105। तो संख्या हमारे पास क्या है बेटा, संख्या है हमारे पास 105। अब उसमें 65 से हमें भाग देना है, तो 65 से भाग दें, 65 एकम 65, तो कितना बचा 40। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आ गया बेटा 40। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करें। आंसर आ गया 40। तो उसने शेषफल पूछा था, तो शेषफल क्या होगा, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो आंसर आ गया 40। क्लियर है तक सभी का। जल्दी नोट करें। हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या को में 7 जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल 3 घटाने पर 12 शेष बचे, तो वह संख्या कौन सी है। तो गाइज मैं कहता हूँ किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करें, इससे किससे गुणा करें 5 से, तो 9 और 9 से भाग दें, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 12। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये समीकरण बन जाएगी 5x प्लस 5 सत्ते 35 माइनस 9 तिया 27, 12 निम्मा 108। क्लियर। तो 35 में से 27 गए, तो 5x प्लस 8 बराबर 108 के, इधर जाके माइनस होगा बेटा, तो 5x बराबर 100 के, या x बराबर कितना बेटा 20, x बराबर है 20। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। जल्दी नोट करें। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या को 119 से भाग देने पर, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। तो किसी संख्या को 119 से भाग दें बेटा, तो 19 शेषफल बचेगा। यदि इसे 17 से भाग दें, इस संख्या को 17 से भाग दें, तो कितना शेषफल आएगा ये हमको बताना है।
ठीक है, तो क्या शेषफल बचेगा। तो ध्यान दें बेटा, 17 सत्ते 119 होते हैं। अगर संख्या एक जैसी हैं और भाग देने वाली संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रही हो, भाग देने वाली संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड करे, 17 सत्ते 119, तो यहाँ से हम सीधा सीधा भाग इसमें लगाएं, 17 एकम 17, कितना बचा 2। तो यहाँ से राइट आंसर आ गया आपका 2। तो आपका ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। कोई डाउट? जल्दी नोट करें। हो गए सभी का नोट? आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1 माइनस 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 माइनस है, तो 2/3 गुणा 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4 गुणा 5 एकम 5 1 माइनस 4/5 डॉट 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 n माइनस 1/n। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो संख्या कटे से काट सकते हैं, 3 से 3, 4 से 4, डॉट 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 ऐसे n माइनस 1, तो 2/n आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2/n बी ऑप्शन ठीक है आपका। जल्दी से नोट कर ले बेटा, कितना हो गया 2/n। क्लियर यहाँ तक? जल्दी से नोट करिए। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माइनस 1/3, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 माइनस 1/3 को कि 2 तिया 6, 1 माइनस 5/3 गुणा 5 दूनी 10 माइनस 3, 7/5, ऐसे ही 9/7, या हम कहते हैं 11/9। तो होते होते यहाँ क्या बचेगा, हमने देखा कि जो संख्या नीचे लिखी हुई है उससे ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 999 वहाँ नीचे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1001/999। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, ऐसे। तो बचा क्या 1001 माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? तो 1001 माइनस 3। कोई डाउट? जल्दी नोट कर ले भाई। हो गए सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों? जो 2 और 3 से दोनों से विभक्त होंगे, ऐसे सबसे पहले हमें एलसीएम चाहिए। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है बेटा वो है 6। एलसीएम कितना है 2 और 3 का? 2 और 3 का एलसीएम है 6। इसके बाद वो करा है कि 1 से 200 के बीच, तो 1 से 200 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 200 में 6 का भाग लगाइए और 1 में 6 का भाग लगाइए, और इन्हें आपस में घटाएंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, और यहाँ कुछ जाएगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर आपका 33। क्लियर है? 33। कितना बेटा? 33। कोई डाउट? हो गए सभी का? हो गए सभी का? चलो इससे आगे नोट करें। इससे आगे नोट करें क्वेश्चन को, ये रहा। 5 अंकों की छोटी छोटी कौन सी संख्या है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो? तो गाइस 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये रही जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो यहाँ 2 बार भाग जाएगा, तो ये 958, 952, बचा कितना 48, 0 का होगा। अब यहाँ एक बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाए आप उससे एक बार ज़्यादा बार भाग लगा दो, तो यहाँ 2 बार भाग लगाएं तो ये आ गया 952, कितना, और यहाँ उल्टा घटाएं तो 2, 15 में 7, 472, ये आपका शेष बचा बेटा। अब इस शेष का करना क्या है हमको, इस शेष को भाज्य जो है इसमें जोड़ दो, तो 10,472 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10,472, जो कि आपका
बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जल्दी नोट करिए। हो गया सभी का? कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? बेटा अभी छोटी छोटी आई, अब बड़ी से बड़ी। तो बेटा यहाँ से हम देखें कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही 5 टाइम 9, कितने से? 91 से। तो 91 से कम 91, 8 बचा, 9 उतार लो, ना जाने की 0, 9 उतार लिया, 9 बार भाग गया, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 0 8 उतार लें 9, तो 8 बार भाग गया, 8 एकम 8, 8 निम 72, 1 और यहाँ 10 में से 2 गए 81। जो शेषफल आया बड़ी से बड़ी संख्या में करना क्या है, इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ कहते हैं हम कि 5 टाइम 9 में से 81 कम कर दें, तो कितना? 8 1 9 9 9। क्लियर है? तो ये आ गया 5 टाइम 99918, 99918, ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर यहाँ तक? 99918। तो आपको छोटी छोटी संख्या भी हो गई और बड़ी से बड़ी भी हो गई, इकाई का अंक भी हो गया, पावर भी हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं गाइज कि आज की क्लास इतने ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और गाइज यू पुलिस के बैच को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।